ब्राह्मण ज्ञान देगा तो उसके पीछे भी बताएगा कि कथा तो सुना दूंगा पर दक्षिणा इतनी लगेगी। भाई 7 दिन की कथा की दक्षिणा इतनी लगती है, भाई 3 दिन का अनुष्ठान कराने की दक्षिणा इतनी लगती है। और वह ब्राह्मण आजकल मैं तो देखता हूं कि ब्राह्मण मांगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आप उसकी पूर्ति करते नहीं हैं। अभिषेक कराया, पूजन करवाया, अनुष्ठान करवाया, आपने उसको 500 रुपए पकड़ा दिया। शादी का सीजन होता, टेंट वाले को कितना पेमेंट देना पड़ता है, और सीजन का टाइम रहता है तो वो 4 गुना दाम उसके बढ़ जाते हैं। श्रावण के मौके में ब्राह्मण को कभी 4 गुना दक्षिणा दी है आपने? नहीं दी ना, अपन नहीं दे पाते हैं। फिर पंडित जी अपने मुंह से मांग लेते हैं कि भैया अभिषेक कराओगे तो अपने यहां से तो इतने लगेंगे। और जैसे ही पंडित जी ने मांग लिया, आपको ऐसे लगा महाराज जैसे उन्होंने छुरा घोंप दिया। कई जगह मैं कथाओं में कहता भी हूं, कई जगह लोग निंदा भी करते हैं कि महाराज आजकल कथाओं का विक्रय बड़ा बढ़ गया है, कथाओं को लोग बेचने लग गए हैं। हालांकि मैंने आज दिन तक कभी कथा में अपनी दक्षिणा यजमान को नहीं बताई, और 1000 बार यजमान प्रयत्न पूर्वक पूछता भी है कि पहले स्पष्टता हो जाए, महाराज आप बता दीजिए कि आपकी कितनी लगती है, क्या लगती है। तो हम उसको यही कहते हैं कि हमारी जो लगती है उतनी देने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, हम उसमें राजी हैं जिसमें उसकी रजा है। वो जो यहां दे देगा उसमें संतुष्टि है। परंतु कई जने कहते हैं महाराज आप लोग आजकल बेचने लग गए, कथाओं का विक्रय चालू हो गया। महाराज आते हैं 15 लाख पहले फिक्स करके आते हैं, 20 लाख पहले फिक्स करके आते हैं। अगर महाराज ने कथा बेची है तो आपने कथा खरीदी है। उनको पाप बेचने का लग रहा है तो आपको खरीदने का पाप लग रहा है। अगर वो दोषी कथा बेचने का है तो आप दोषी कथा खरीदने वाले हो, क्योंकि आपने उसका मूल्य लगा लिया। इसीलिए महाराज दोषी दोनों हैं। और ऐसा आप सौदा करते ही क्यों है कि जहां पर मूल्य लगाना पड़े? ऐसा कार्य अपन करते ही क्यों है जहां पर मूल्य लगाना पड़े? भाई महाराज ने दक्षिणा बता दी, प्रणाम महाराज जी आपको, इतना सौदा हमारा नहीं बैठ पाएगा। और ऐसे महाराज को पकड़ो जो महाराज कथा भी बढ़िया सुना देवे, भगवान का नाम भी बढ़िया सुना देवे, और अपना मूल्य भी ना बताएं। परंतु जो मूल्य नहीं बताएगा उसको आप बड़ा घाटे में डाल देंगे। नहीं, मेरे को कभी नहीं डाला आप लोगों ने, मेरे को तो भगवान की कृपा खूब मिलता है। परंतु महाराज ऐसा देखने को मिलता, अक्षर सामान्य सामने देखने को आता है। इसीलिए कथा अगर बेचने वाला दोषी है तो आप खरीदने वाले भी उतने ही दोषी हैं। कोई व्यक्ति सूर्य पराक्रम को अपने क्षत्रिय भूल जाएगा, वैश्य लोभी लालची हो जाएगा, सेवक अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहकर के संबोधित करने लग जाएगा, ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे, संध्याउपासना को भूल जाएंगे, गायत्री आदि को भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन लोगों का कल्याण कैसे हो? सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको बड़ा ही सुंदर और नितांत आवश्यक उपाय बताता हूं, जिस उपाय से, जिसकी आराधना करने से व्यक्ति का कल्याण होगा। और सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरी आराधना का सूत्र है शिव। मैं जो उपाय बता रहा हूं उस उपाय का मूल जो तत्व है वह शिव। अब शिव शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा शिव कहते किसे हैं? शिव कौन है? महापुरुष कहा करते हैं कि शिव शब्द का अर्थ जो होता है बड़ा ही सुंदर अर्थ है उसका। शिव का अर्थ होता है कल्याण।
शिव का क्या अर्थ होता है? कल्याण। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवः। जो शिव तत्व कल्याण का रूप है, जिसका अर्थ ही कल्याण है, उसकी आराधना करने से व्यक्ति का कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। उसका तो महाराज 100% कल्याण होना ही निश्चित है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण में कोई संदेह नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको जो मूल तत्व की बात कह रहा हूं वह है, उसका मूल जो जड़ है वह है शिव। सोनक आदि ऋषि मुनि पूछते हैं कि शिव, इनकी क्या कथा है, इनका क्या परिचय है, इस विषय पर आप बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं शिव जी के ऊपर ही आधारित है, मेरे गुरुदेव व्यास जी महाराज ने जो लिखी है, इसी शिव महापुराण की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। वह कथा आप सुनिए। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। ये जो शिव महापुराण है, ये तीनों लोकों का हित करने वाली है। देवताओं के लिए भी महाराज तृप्ति कारक है, जो मनुष्यों के लिए कल्याण कारक है, और जो दैत्यों के लिए शक्ति कारक है। ऐसी शिव महापुराण की कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। इस शिव महापुराण के प्रथमोध्याय में आता है साध्य और असाध्य का, साध्य और साधन का विवरण। साध्य कौन है? साध्य यानी जिसकी साधना की जाने वाली है, जिसको साधित किया जा रहा हो, वह साध्य कहलाता है। और साध्य की साधना क्या है? जैसे मैं आपको राजी करूं तो आप तो हुए साध्य, परंतु आपको राजी करने की जो क्रिया हो उसको साधना कहते हैं। तो ब्रह्मा की साधना तप है, यज्ञ है। विष्णु की साधना यज्ञ है, अनुष्ठान है, कीर्तन है। और शिव की साधना क्या है? शिव की साधना क्या है जानते हैं? एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। महादेव की साधना बड़ी सरल है। महादेव की साधना में कोई ज्यादा अपने को, और देखें तो महादेव की साधना से बड़ी कोई साधना नहीं। अघोर साधना, घोर साधना, महादेव तंत्र, गौरी शंकर संवाद, पार्वती ईश्वर संवाद। जो महादेव की साधना से कठिन साधना भी कोई और साधना नहीं, और महादेव की साधना से ज्यादा सरल साधना भी और कोई साधना नहीं। महाराज एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। महादेव जी के ऊपर जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, प्रणाम करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जल का लोटा डाल दो महादेव जी को, पुनः प्रणाम कर लो, और सभी समस्याओं को महादेव जी अपने खींच लेंगे। महाराज महादेव जी की साधना, साध्य तो हुए महादेव, और उनकी साधना हुई जल का लोटा। अब आगे आया है कि श्रवण, मनन और कीर्तन। अपने साध्य को सुने कैसे? अपने ईश्वर को सुने कैसे? बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है और बड़ा सरल सा उपाय है। जिस प्रकार
आप अभी बैठ करके सुन रहे हैं तो ये यूं मत मानिए कि आप पुष्पेंद्र ओझा को सुन रहे हैं। यहां महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर की कथा जो सुनाई जा रही हो उसे ईश्वर की स्वयं की वाणी समझनी चाहिए। माध्यम मैं हो सकता हूं, परंतु मेरे भीतर बैठ करके जो महादेव मुझे चला रहे हैं उन्हीं को आप सुन पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने होती हैं, व्यासों के सामने, हम लोगों की स्थिति और सामर्थ्य से परे की बातें होती है। जैसे अभी बद्रीनाथ धाम में कथा चल रही थी, कथांतर्गत सायंकाल में हम भ्रमण को निकले तो गांव के आगे वो सरस्वती मैया का उद्गम स्थल होता है, वहां तक गए और हम युवान कुछ 2-3 भाई बंधु थे, तो घूमते घूमते हम क्या है कि कुछ ज्यादा ऊपर चले गए। वहां ऑक्सीजन का अभाव, परंतु ऐसी स्थिति में हमें सांझ पड़ गई। अब सांझ पड़ गई, पुनः वापस लौट करके आए तो घर आते, मतलब जहां भवन में रुके थे वहां आते बुखार की ऐसी स्थिति कि बड़ी भारी बुखार। आप जैसे कई माताएं भी थी, चिंताग्रस्त हो गई, आई मालिश वगैरह जो विक्स आदि होती है दवाइयां, उनके द्वारा उन्होंने सेवा की, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चिंता यह बढ़ने लगी कि सुबह की कथा का क्या होगा। उन सबको तो मेरे स्वास्थ्य की चिंता और मुझे सुबह की कथा की चिंता। उन्होंने काढ़ा बनाया, किसी ने क्या औषधि बनाई। अब रसोई घर को महाराज हलवाई नहीं संभाल रहा, वो माताएं संभाल रही, कोई क्या संभाल रही, कोई क्या संभाल रही, कोई जीरा संभाल रही, कोई अजवाइन संभाल रही है, कोई काली मिर्च संभाल रही, कोई सौंफ संभाल रही है, और सभी अपनी अपनी औषधियां ला ला करके देने लगी। परंतु सुबह तक कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे तैसे उठे, नहाए धोए, नित्य कर्म किया, ठाकुर जी के दर्शन करके आए और आकर के व्यासपीठ पे बैठे तो मुंह से शब्द नहीं निकला जा रहा था। ऐसी स्थिति में महाराज भयंकर गर्जना के साथ में उस चौथे 5वें दिन की कथा संपादित हो गई, जहां पर मैं खुद महाराज एकांत में बैठ करके रोने लग गया था कि प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई कि अब अपनी बाल लीलाओं का जब वर्णन करने का समय आया तो मुझे रोक लिया, मुझे स्थिर कर दिया। परंतु वहां बैठने के बाद में जो ठाकुर जी ने कृपा करी, उस कृपा के बारे में मैं खुद अनुभव कर सकता हूं, आपको बताने का लिए मेरे पास शब्द नहीं है महाराज। तो व्यासपीठ पर बैठने के बाद में परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं। अब व्यासपीठ चाहे कैसी भी हो, व्यासपीठ होनी चाहिए। अब उस पे गद्दा कैसा बिछाओ, टेंट वाले का गद्दा बिछाओ हो कि चाहे कैसा बिछाओ, पर वहां जिस पीठ पर बैठ करके व्यास जी महाराज द्वारा वर्णित पुराणों का जो विवेचन करने लग जाए, वही महाराज पीठ व्यासपीठ कहलाने लग जाती है। और उस व्यासपीठ पर स्वयं साक्षात वेदव्यास भगवान बैठ करके महाराज पुराणों का वाचन किया करते हैं। सामान्य व्यक्ति का तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रवण अपने ईश्वर को सुनना, ईश्वर की कथाओं को सुनना, और मनन, कथाओं में जाकर के हम मनन हमें करना चाहिए। कथाओं में जाकर के हम किस लिए जाते हैं? अजी फलाने यहाँ पर, फलाने की यहाँ पर कथा है, सो निमंत्रण आया था, तो वो निमंत्रण देख करके महाराज अपने को कथा में जाना। क्या करना है? कोई वो 100 का 500 का लिफाफा लेके जाना है, नारियल लेके जाना, व्यास जी को दुपट्टा ओढ़ाना है और 2 मिनट वहां बैठ करके आना है, क्योंकि निमंत्रण आया हुआ। और कई जने कथा में इसलिए जाते हैं कि अरे अच्छे अच्छे भजन लगते हैं भैया, क्या कहें आपको, वहां जाकर के नाचने की बड़ी इच्छा होती है। और आजकल के महाराज क्या सुंदर गाने बजाते हैं, तो उन गानों बजानों में महाराज जो आनंद आता है उसे कथा से कोई मतलब नहीं है। हमने कथा को मनोरंजन का विषय बना दिया है।
भगवान की कथाएं जो हुआ करती है मनोरंजन का विषय नहीं, अपितु मनोमंथन का विषय हुआ करती है। मन के मंथन करने की जो स्थिति उत्पन्न कर दे वही परमात्मा की कथा कहलाती है महाराज। परमात्मा की कथा में बैठ करके, ठाकुर जी की कथा में बैठ करके आपने अगर चिंतन नहीं किया, आपको कथा से उठने के बाद में यह नहीं लगा कि आज दिन तक मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो फिर आपने क्या कथा सुनी। कथा का मूल सार और सिद्धांत यही है कि जब आप पंडाल छोड़ते हैं, कथा का स्थान छोड़ करके जाते हैं, तो प्रसाद के उपरांत जब घर जाते हैं तो घर पे जाने के बाद चिंतन यह रहना चाहिए कि मैंने क्या सुना और ये मेरे जीवन में किस प्रकार से घटित हो रहा है। अगर मैं इसके विपरीत चल रहा हूं, उल्टा चल रहा हूं, तो मैं गलत हूं, और मैं गलत हूं तो मैंने इतना पाप कर दिया। अब इस पाप का प्रायश्चित क्या होगा, इसके बारे में जो चिंतन करने लग जाए वही महाराज कथा का सच्चा श्रोता कहलाता है। श्रवण मनन और कीर्तन, तीसरा बिंदु आया कीर्तन।